आज मेरा वीज़ा आ गया, वाह कुवैत का वीज़ा मेरा आ गया। बट वेट, मैं कंफ्यूज हूँ, वीज़ा मेरा जेन्युइन है? आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि वीज़ा कैसे चेक करें, हाउ टू चेक कुवैत वीज़ा। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैंने बताया कि मेरा वीज़ा आ चुका है, अब मैं कंफ्यूज भी हूँ और खुश भी हूँ। खुश जाहिर सी बात है इसलिए हूँ कि मेरा वीज़ा आ गया है, और कंफ्यूज इसलिए हूँ कि एजेंट पैसा मांग रहा है और मैं डर रहा हूँ कि ये वीज़ा असली है या जेन्युइन नहीं है या फेक है। तो इसका सलूशन बिल्कुल ईजी है। आप कुवैत के वेबसाइट पे जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, वहाँ पर जाने के बाद आप इसे अपना जो आपका वीज़ा नंबर है वो इनपुट करके आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि वीज़ा असली है या नकली। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने देख लिया कि वीज़ा को चेक आप कैसे करेंगे, आपका वीज़ा जेन्युइन है या फेक आप लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद आप क्या प्रोसेस होगा। हालांकि मैं इससे पहले भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज हम लोग इसकी पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। इस टॉपिक पे हर एक पहलू पर नज़र रखेंगे कि क्या वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, आपने अपना वीज़ा को वेरीफाई कर लिया, आपने उसको डबल चेक कर लिया, बिल्कुल सही पाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आप इंडियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है विदेश मंत्रालय की, emigrate.gov.in, इसमें जाकर के आप डिटेल्स को फिल करेंगे और उस कंपनी का डिटेल्स डालेंगे तो वो कंपनी लिस्टेड है तो वहाँ पर आ जाएगी। वो कंपनी अगर जेन्युइन है तो वो emigrate.gov.in पर शो हो जाएगा। आप उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है वो अच्छी है या नहीं। अगर वो आप जिस मैन पावर एजेंसी से काम करवा रहे हैं, अगर वो जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, लाइसेंस्ड है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप किसी एजेंट से काम कर रहे हैं तो आप बी श्योर आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके आगे का क्या प्रोसेस है आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, बट जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों को जब वीज़ा मिल गया, आपने सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया, तो आप क्या करेंगे, आप गमका के लिए अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे। गमका में आपका जिस रोज़ का स्लॉट होगा और जिस दिन आपको जाना है अपॉइंटमेंट के दिन, आप अपने पासपोर्ट ओरिजिनल, फ़ोटो कॉपी, फ़ोटोज़ लेके जाएंगे, अपनी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स, और आपके जो वीज़ा डिटेल्स हैं, वीज़ा कॉपी ओरिजिनल, वो लेके जाएंगे। तो आपका वहाँ पर गमका मेडिकल हो जाएगा और 1 से 2 रोज़ में आपका इंटरनेट पे भी वो रिपोर्ट आ जाएगी। वहाँ से ओरिजिनल रिपोर्ट लेकर के आप जो है नेक्स्ट काम जो करेंगे, पीसीसी आप जो मिलेगा आपको, वो पीसीसी डॉक्यूमेंट भी उसमें अटैच करेंगे और उसके बाद वो इमिग्रेशन के लिए स्टैम्पिंग, वीज़ा स्टैम्पिंग के लिए वो वहाँ पर भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, वीज़ा स्टैम्प होके आ जाएगा और उसके बाद आप यू आर रेडी टू फ्लाई। कंपनी विल इशू अ टिकट फॉर यू, देन यू विल रेडी। इस वीडियो में आपको और भी जानकारी कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, जो मैं कर चुका हूँ, फेस कर चुका हूँ। जब आप कुवैत आ जाओगे, आने के बाद आपको क्या होगा, आपको कंपनी एक शेयर्ड अकोमोडेशन देगी। जाहिर सी बात है आप उस शेयर्ड में एक से अधिक की 2 या 3 बंदे भी हो सकते हैं। तो आपका जो शेयर्ड अकोमोडेशन होगा, वॉशरूम और ये सभी चीज़ वहाँ पर रहेंगी। तो आपको कंपनी आराम करने के लिए कहेगी, फिर कंपनी आपको अपने हेड ऑफिस लेके आएगी, जो उसका ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट। वहाँ पे आपके डिटेल्स लिए जाएंगे, पासपोर्ट लिए जाएंगे और उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर सिविल आईडी बनता है, ठीक है, ये उसको रेसिडेंट कार्ड कहा जाता है। बिना सिविल आईडी के आप कुवैत में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप नहीं कोई भी काम करा सकते हैं। चाहे आप पैसे भेजने हो, चाहे आपको सिम कार्ड लेना हो, या आपकी जितनी भी सर्विसेज आपको लेने हो, वो आपको सिविल आईडी, जिसे अरबी ज़ुबान में इकामा कहा जाता है, वो लाजिम आपको चाहिए। तो वो आपका टेंशन नहीं है, उसके लिए कंपनी आपको लेकर के जाएगी यहाँ के मिनिस्ट्री में, जो उसका रिलेटेड जो विभाग है, वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और मेडिकल किया जाएगा, जिसके बाद आपका विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका सिविल आईडी आपको बन के कार्ड मिल जाएगा। डिपेंड ऑन योर कंपनी हाउ फास्ट दे आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स, समटाइम 2 or 3 मंथ्स इट विल टेक। सो आपका सिविल आईडी हो जाएगा। सिविल आईडी हो जाने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका बलदिया कार्ड भी बनता है। बलदिया यानी म्यूनसिपालिटी, तो यहाँ पर वो हेल्थ कार्ड उसे कहते हैं। बलदिया कार्ड मतलब हेल्थ कार्ड। वो हेल्थ कार्ड आपको बलदिया की तरफ से इशू किया जाता है। उसके लिए भी आपका मेडिकल होता है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है, वो सब कंपनी आपके बिहाफ में करेगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके ब्लड एग्जामिनेशन होते हैं, आपका चेस्ट का एक्सरे होता है और आपके पर्सनल हाइजीन वगैरह को चेक किया जाता है। तो जब भी वहाँ जाएँ तो नेल्स वगैरह कटिंग करके, बाल वगैरह शेविंग वगैरह अच्छे से करके, आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके वहाँ पर जाएंगे बलदिया एग्जामिन के लिए।
तो जब आपका बलदिया भी हो गया, आपका सिविल आईडी भी हो गया, तो आप रेडी टू वर्क। कई कंपनीज़ में ऐसा भी होता है कि आपको इसके बिना भी आपको ड्यूटी पर लगा देते हैं, बट इन सम केसेस दिस इज़ नॉट सिक्योर, सो दे कीप यू इन द रूम, बट यू विल स्टिल गेट योर सैलरी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको सैलरी मिलेगी कि जिस दिन से आप लैंड किए हैं कुवैत में, उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और जब से आपका बलदिया और इकामा हो जाता है तो आप फील फ्री टू वर्क। दिन आप आराम से काम करो, पैसे कमाओ, पैसे घर भेजो, खुश रहो। और मेरे केस में यही हुआ था। एक्चुअली यार मेरे केस में तो मैं जब कुवैत आया 2020 में मैं आया, मार्च 2020, और जैसे ही मैं कुवैत में लैंड किया, नेक्स्ट डे पूरा कुवैत बंद। कुवैत क्या, पूरी दुनिया ही बंद हो गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना में क्या हुआ था, पूरे के पूरे दुनिया क्लोज़ हो गई, फ़्लाइट आ जाना बंद हो गया, सारे के सारे एरिया को जो है कि लॉक कर दिया गया, और सब लोग जो जहाँ थे वहीं रहें। हम लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। तो 2-3 मंथ्स मैं रूम पर ही रहा, और कहीं एक्सेस भी नहीं है, काम भी नहीं था, और बट फिर भी कंपनी ने हम लोगों को सैलरी दिया, उसका कोई इशू नहीं है। बैठकर भी हम लोगों ने सैलरी अपने लिया। फिर तब से काम हो गए, काम चालू हो गया, और अब हम लोग सैलरी अपना काम करके सैलरी उठाते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोग भी अच्छे से, जो लोग आने वाले हैं कुवैत, वो लोग भी अपना काम अच्छे से करें, देख के करें, और आपको गॉड, आपको अल्लाह आपको सक्सेस करे, जीवन में आप सफल हों, यही सबके लिए कामना है जी। अब मैं आपको एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि प्रोबेशन पीरियड, जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ प्रोबेशनरी पीरियड के बारे में। यूजुअली ये 90 डेज़ का होता है, बट सम कंपनीज दे मेक 120 डेज़ ऑल्सो। सो इसमें क्या होता है दोस्तों कि 90 डेज़ में आपको कंपनी ट्रेन करेगी, सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड, सर्विस स्टैंडर्ड, और जो उनका ब्रांड स्टैंडर्ड होगा वो सब आपको सिखाया जाएगा। आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, और आपका जो भी पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपका फील्ड ऑफ वर्क है, जो आपकी इंडस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और 90 डेज़ में आपको कंपनी चेक करेगी कि यू आर एलिजिबल फॉर वर्क और नो। If you are not eligible, even you complete the probationary period, then company has right to terminate you. But don't worry about that. Usually company are not doing like that. Once you come here, they will teach you and you also catch. समटाइम कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो भी बंदा इधर आता है तो वो ज़ाहिर सी बात है, अपने देश छोड़ के आ रहे हो, फैमिली को छोड़ के आ रहे हो, तो तुम्हारा फोकस तो काम पर ही होगा ना, तो तुम काम सीख भी जाओगे। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता है और तुम्हारा कुछ पॉइंट वीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कलीग्स विल हेल्प यू, मैनेजर विल हेल्प यू, सुपरवाइज़र विल हेल्प यू। सो आप काम ईजी सीख जाओगे, जो भी आपका इंडस्ट्रीज़ काम का जो प्रोफाइल है। तो प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप जो है परमानेंट हो जाते हो। फिर आपको जो सैलरी है और जो आपकी बेनिफिट्स है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो अच्छी कंट्री है कुवैत, और यहाँ पर वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है, आपको एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। बट गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा है दोस्त, स्पेशली जुलाई और अगस्त में। ओ माय गॉड, टू मच ह्यूमिडिटी, यू नो। बट यही सब है। और ठंडी के दिनों में ठंडी का मौसम भी काफ़ी ज़ोर से रहता है, स्पेशली दिसंबर एंड जनवरी इज़ वेरी कूल, यू नो। Sometime 6 to 7 degree, or sometime this year reach also 4 degrees Celsius. So it's okay, it's a good experience as well. So इस वीडियो में काफ़ी मैंने हम लोगों ने बात कर ली, और टॉपिक से हट के भी थोड़ा बात हो गया, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ज़्यादातर केसेस में जो भी कंपनीज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यूजुअली 2 ईयर्स का होता है, और कुछ कंपनी 3 ईयर्स भी बना देती हैं, और आजकल तो 1 ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मेरा भी 1 ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट है। 1 ईयर यू कैन गेट 30 डेज़ पेड लीव। सो 31 दिनों की आपको छुट्टी मिल जाती है विद पेड लीव। जो भी आपकी 1 महीने की सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। आप 1 साल काम करके घर अपने छुट्टी जा सकते हो, 1 महीने की सैलरी। और ज़्यादातर कंपनी आपको रिटर्न टिकट भी देती है। कोई कंपनी 1 टिकट देती है, सिर्फ आने का या जाने का 1 टिकट मिलता है, और ज़्यादातर कंपनी 2 टिकट भी आपको दे देती है। और कुछ कंपनियां जो हैं वो आपको 45 डेज़ की पेड लीव देगी, बट वो 2 ईयर्स में। तो बस यही था आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आप लोग के सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं अच्छे वीडियो आपको देता रहूँगा। और जो भी जानकारी है मैं उसके पहले रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको जेन्युइन जानकारी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ओके भाइयों लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शब खैर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।